जय हिंद दोस्तों। बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में आप लोगों के लिए हम एसपीडी एसपीडी से करेंट अफेयर्स करवाने वाला हूं। पहला सेट में हम आप लोगों को 100 लेकर के आपको 100 तक क्वेश्चन करवा दिया हूं, जो आप लोग सेट नंबर 1 देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम आप लोगों को इस थंबनेल में आप लोगों को दिखाई देंगे सेट 2। क्या? सेट 2। तो इस सेट 2 हम करवाने जा रहे हैं। इस सेट 2 में भी आप लोगों को कुल क्वेश्चन रहने वाला है 101 से लेकर के आपका 200 तक, यानी कि आपका टोटल क्वेश्चन करेंट का 100 रहेंगे। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 देखना है। क्या कि 3 दिसंबर को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई। उनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? 101 का वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन होगा। क्या? जेरा देई। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 5 दिसंबर से 9 दिसंबर 2022 तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में कौन से जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा 102 का? वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ठीक है, तो क्या है? डी इज ए राइट आंसर। कितना? 26वीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों को डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है ना? तो कौन सा राज्य है? तो बिहार, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आपका कौन सा होगा वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर, बिहार। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 104 कि बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है? तो राइट आंसर 104 का ए इज राइट आंसर, सहरसा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 105 दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं को निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा 105 का? ऑप्शन नंबर ए, कांस्य पदक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 106 नवंबर 2022 के अंतिम सप्ताह के न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार के किस बेटी ने स्वर्ण पदक जीता है ना? तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा 106 का? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कीर्ति राज। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 107 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा वो आपका बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 108 बिहार की किस राजनीतिक दल ने 28 नवंबर 2022 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया? तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा? तो लोजपा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी ने मैन ऑफ द मैच चुना गया? तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 बी इज राइट आंसर, गौरव चौहान को चुना गया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है बिहार के किस जिले के बिंदेश्वर पाठक को निकी एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ए इज राइट आंसर, वैशाली। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 111 किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत
राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है। तो आपका 111 का राइट आंसर सी इज राइट आंसर बिहार। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 112। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना था? तो राइट आंसर आपका 1.59 लाख करोड़ था। ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक अपने नाम किया? तो राइट आंसर क्या होगा 113 का? वो आपको बताना है। तो 9 पदक। ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 114। बिहार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? तो राइट आंसर 114 का आपका होगा ए इज ए राइट आंसर प्राथमिक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नवंबर की किस तिथि को बिहार में नशा मुक्त दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर 115 का 26 नवंबर को नशा मुक्त दिवस मनाया गया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? तो राइट आंसर आपका 13 कलाकारों का चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका 117 है कि टोक्यो जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के सिंगल्स में बिहार के प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। वे किस जिले से संबंधित है? तो राइट आंसर 117 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर वैशाली का था। कौन? तो प्रमोद भगत। ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 118। हाल ही में बोधगया में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सरस्वती सम्मान समारोह कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया है? तो 118 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो 100 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 119 कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 14 नवंबर 2022 को आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी गई। यह एक्सप्रेस बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 119 का राइट आंसर क्या होगा? तो 7 जिलों से। ठीक है। आंसर होगा आपका 7 जिलों से। अगला क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में मां सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? तो राइट आंसर 120 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो सीतामढ़ी इज राइट आंसर। ठीक है। सीतामढ़ी जिला में मां सीता का 251 फीट का प्रतिमा बनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 121। आपका क्या है? रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो गौरव चौहान। क्या होगा? गौरव चौहान को चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 122 का राइट आंसर कौन सा होगा? वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कहलगांव बिजली संयंत्र। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 123 नंबर क्वेश्चन 123 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि गुवाहाटी असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंदर 14 वर्ग में प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक बिहार में दिलाया है? तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो कांस्य पदक। ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशी कुमारी
ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ए इज ए राइट आंसर, स्वर्ण पदक जीता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के लोकनायक व संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 2017 में निधन हो गया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 13 नवंबर 2022 को पटना के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो राइट आंसर कौन सा होगा, वो बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा 126 का? तो जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, ए जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? सी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो चक्का फेंक में बिहार की किस बेटी ने कांस्य पदक जीता है? तो राइट आंसर 127 का क्या होगा? तो सोनी कुमारी ने, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 128। बिहार सरकार ने हाल ही में पढ़ाई पर खर्च बजट 21% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है या फैसला लिया है? तो 128 का राइट आंसर आपका 25% कर दिया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, किस राज्य सरकार ने घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को 9 बैग डे होगा? तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा 129 का? तो 129 का आपका बिहार, क्या होगा? बिहार। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में अचानक आ जाने वाली जंगली जानवरों को गोली मारे जाने का आदेश दिया गया है। बताएं कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? तो 8 नवंबर 1920 को शुरुआत किया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, जूनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में बिहार के होनहार खिलाड़ी जसवंत सरोज ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर आपका रजत पदक से वो जीता है, रजत पदक को जीता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिलों में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? तो राइट आंसर क्या होगा, वो आपको बताना है। तो बिहार, ठीक है। कौन राज्य है? तो बिहार राज्य है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन ने बैनर तले राज्य स्तरीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया है? तो राइट आंसर 133 का गया जिला, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को नवाजा है? तो राइट आंसर 134 का क्या होगा? तो नाजिया परवीन को नवाजा गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा बहुप्रतीक्षित बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया है? तो राइट आंसर क्या होगा 135 का? तो लेवल 5 में रखा गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 136। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा 7 नवंबर 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर पूरे भारत में शीर्ष पर है? ठीक है, कटिहार इज ए राइट आंसर आपका। सबसे कटिहार जिला होगा वो। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरे नेशनल ओपन अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में बिहार की अंजनी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका रजत पदक होगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर।
बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ए 17 वर्ष पर, ठीक है, 17 वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 139। हाल ही में भारत के अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों ने चयन हुआ है? तो राइट आंसर 139 का 5 खिलाड़ियों ने। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा राज्य सरकार राज्य के विधवाओं की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मी बाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है? तो 140 का राइट आंसर आपका अपना बिहार। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम पर आया है? तो राइट आंसर 141 का बेगूसराय जिला। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। श्रीनगर में आयोजित 31वीं सीनियर नेशनल पशु पुरुष महिला प्रतिस्पर्धा में बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किया है? तो राइट आंसर क्या होगा? 5 पदक अपने नाम किया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी किया है? तो राइट आंसर 143 का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 7.35 करोड़ रुपये। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो 144 का राइट आंसर ए 1 नवंबर 2022। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में घोषणा के अनुसार किस राज्य की सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाएगा? तो राइट आंसर 145 का अपना बिहार में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के किस जिले में प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर आपका बताना है। 146 का क्या होगा आंसर, वो आपको बताना है दोस्तों। तो कौन सा जिला है वो आपको क्या होगा बताना है। तो आपका सिवान जिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के नवीनतम 19 अक्टूबर 2022 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार का सबसे वायु प्रदूषित जिला कौन सा है? तो 147 का राइट आंसर पूर्णिया जिला प्रदूषित जिला है, वायु प्रदूषित जिला है। कौन जिला बिहार का? तो पूर्णिया जिला। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में टेंडर के अनुसार पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा? तो 148 का राइट आंसर आपका क्या है? पूसा, बी, ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नील आर्यन ठाकुर ने हाल ही में रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार के गौरवान्वित किया। वे किस जिले के मूल निवासी है? कौन? तो नील आर्यन ठाकुर। तो राइट आंसर 149 का कौन सा हो जिला का है? तो सहरसा जिला का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कितने करोड़ की लागत वाली 24 योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो 150 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 224.19 करोड़ की। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो कौन सा जगह का नाम बताना है? तो 151 का राइट आंसर रोहतास जिला। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाली विमेंस अंडर 90 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार के किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो राइट आंसर 152 का यासिता सिंह को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 153।
अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की है। इस सूची में आईआईटी पटना के कितने प्रोफेसर शामिल है? तो आपका राइट आंसर 153 का क्या होगा? तो 12 प्रोफेसर शामिल है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती 11 अक्टूबर 2022 को मनाई गई? तो 154 का राइट आंसर 120वां जयंती मनाई गई। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। लालू प्रसाद यादव की कौन सी बार राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं? तो राइट आंसर 155 का 12वीं बार अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के एक आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी किया है। तो राइट आंसर क्या होगा? 156 का 156 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी, T105 था। बताएं कि इस बाघ का पहचान किस नाम से हुई थी? तो T105। ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 157 हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में बिहार के बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो 157 का राइट आंसर क्या होगा दोस्त? तो सी इज ए राइट आंसर 11.40%। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 158 किस राज्य के टीम ने 25वें सब जूनियर सेपक टेकरा नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो 158 का राइट आंसर अपना बिहार है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के किस जिले की अनीशा दुबे ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया है? तो 159 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो जमुई डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली थी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 8 अक्टूबर 2022 को किनकी की 44वीं पुण्यतिथि पर मनाई गई? तो 160 का राइट आंसर आपका जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि पर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो 161 का आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, सिताब दियारा में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने मेडल अपने नाम किया है? तो 162 का राइट आंसर क्या होगा? वो बताना है। तो 2 मेडल। कितना मेडल? तो 2 मेडल। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? तो राइट आंसर जहानाबाद। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में बिहारियों की सालाना आय कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 164 का राइट आंसर क्या होगा? तो 9.4% का वृद्धि हो गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में 23 सितंबर 2022 को रामधारी सिंह दिनकर की 114वीं जयंती मनाई गई है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? किसका? तो रामधारी सिंह दिनकर का। तो आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो 165 का राइट आंसर सिमरिया बेगूसराय। सिमरिया कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में, जहाँ पर सिमरिया में स्नान करते हैं गंगा जी में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार कृषि विभाग द्वारा पैक हाउस के निर्माण पर व्यक्तिगत उद्यमी या किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो 166 का राइट आंसर क्या होगा? तो 50%। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका फिर है 167।
हाल ही में बिहार में किस जिले के पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र माझी को निधन हुआ है? तो 167 का राइट आंसर सारण जिला। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला, हाल ही में बिहार के किस जिले में गांव काकर कुंड के रहने वाले मुकेश कुमार का चयन किया गया क्रिकेट टीम में हुआ है? तो राइट आंसर 168 का क्या होगा? तो गोपालगंज से। ठीक है, मुकेश कुमार कहाँ का, किस जिला से हैं? गोपालगंज जिला से। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब बिहार से संबंधित क्वेश्चन है। निचोड़ बिहार से का क्वेश्चन, निचोड़ बिहार से संबंधित सभी क्वेश्चन है। तो आने वाले जितने भी एग्जाम है उन सभी एग्जाम में आप लोगों को पूछने का संभावना बहुत से बहुत बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस बिहारी बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्री को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? तो 169 का राइट आंसर पंकज त्रिपाठी को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली में आयोजित हुए 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के राशि पांडे को गोल्ड मेडल जीता है? ठीक है, तो 170 का राइट आंसर क्या होगा? गोपालगंज। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार के ऋतिक आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित छठे एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स में कौन सा मेडल जीता है? तो 171 का राइट आंसर आपका गोल्ड मेडल जीता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में 33वें जोन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में बिहार का पहला गोल्ड किसने दिलाया? तो राइट आंसर 172 का क्या होगा? राजन महतो को। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उत्पादन किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? गया जिला। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के किस जिले में प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 174 का राइट आंसर आपका क्या होगा? मधुबनी, है ना, मधुबनी। किस जिले के प्रोफेसर थे अरुण कुमार झा? तो मधुबनी जिले के। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देश के 13 राज्यों के बीच आयोजित हुए 33वें ईस्ट जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में बिहार के 73 मेडल के साथ पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा है? तो 175 का राइट आंसर आपका दूसरे स्थान पर रहा है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में बिस्मिल्लाह खां को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया? तो राइट आंसर 176 का राइट आंसर क्या होगा? पटना। कहाँ? पटना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 177 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में नालंदा डेयरी CAS कंफर्मिटी एसेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली भारत की कौन सी डेयरी बन गई है? तो राइट आंसर आपका 177 का क्या होगा? पहली बन गई है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार के किस रेलवे स्टेशन के हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है? तो राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, भागलपुर रेलवे स्टेशन हो गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के कितने जानवर को बिहार पटना जू में ले जाने की मंजूरी दी है? तो 179 का राइट आंसर क्या होगा वो बताना है। तो क्या होगा 179 का राइट आंसर आपका 36। समझ गए? बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत बिहार के किस छात्रा को चयन किया गया है? तो 180 का राइट आंसर आपको क्या होगा? तो निहारिका कुमारी को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर 5 सितंबर को बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 181 का राइट आंसर क्या होगा? तो 20 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है।
नेपाल के पोखरा में आयोजित नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में मोहम्मद गुफरान ने स्वर्ण पदक जीता। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो राइट आंसर 182 का क्या होगा? अररिया जिला के रहने वाले हैं। कौन? तो आपका कौन रहने वाला है? तो मोहम्मद गुफरान। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायता अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सहायक अभिनेता को पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो वो आपको बताना है। तो राइट आंसर 183 का पंकज त्रिपाठी को सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। केरल के कालीकट में आयोजित 31वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में बिहार टीम के कितने पदक जीते हैं? तो 184 का राइट आंसर क्या होगा? तो 184 का राइट आंसर ए। एक स्वर्ण, एक रजत, 5 कांस्य पदक जीता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार सरकार की हाल ही में घोषणा के अनुसार राज्य में कितने बाजार समितियां विकसित किए जाएंगे? तो 185 का राइट आंसर क्या होगा? तो 185 का राइट आंसर 54 बाजार समितियां। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 186 बिहार के किस जिले में स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की है? तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा 186 का? तो 186 का राइट आंसर क्या होगा वो बताना है। तो 186 का राइट आंसर क्या होगा? तो गया। क्या होगा? गया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम महाराष्ट्र की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? तो 187 का राइट आंसर क्या होगा? 187 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो गोल्ड मेडल से जीता है। अगला क्वेश्चन है आपका। हाल ही में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है? तो 188 का राइट आंसर क्या होगा? तो पटना। कौन जीता है? तो पटना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की जयंती मनाई गई। वे बिहार के कौन से मुख्यमंत्री थे? तो 189 का राइट आंसर क्या होगा? तो 10वें। कौन? 10वें मुख्यमंत्री थे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2022 के राज्य के कितने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो 190 का राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो ए इज राइट आंसर 211 खिलाड़ी और 6 प्रशिक्षक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 191 हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाने वालों में बिहार में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? तो 191 का राइट आंसर किशनगंज रहा है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के बिहार के किस शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा? तो 192 का राइट आंसर क्या होगा? तो उपयुक्त ए बी दोनों, निशी कुमारी और सौरभ सुमन को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में करकट जलप्रपात चर्चा में रहा है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? करकट जलप्रपात। तो आपका 193 का राइट आंसर क्या होगा? कैमूर जिला में करकट जलप्रपात अवस्थित है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किन 2 जिलों को गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोड मैप बनाने का निर्देश दिया है? तो 194 का राइट आंसर क्या है? तो 194 का राइट आंसर सी है, भागलपुर और कटिहार को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के किस विभाग बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है? तो 195 का राइट आंसर आपका शिक्षा बोर्ड। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 196
196 हाल ही में बिहार के अभिषेक कुमार को 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता के 50 मीटर प्रोन डेफ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? 196 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो पटना जिला का रहने वाले हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 197 दिया है, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के किन 2 जिलों में 200 मेगावाट और ऊर्जा उत्पादन करने वाली योजना की शुरुआत करेगी? तो 197 का राइट आंसर क्या होगा? तो 197 का राइट आंसर आपका बांका जमुई होगा। बढ़ते हैं। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किस नदी को पुरानी धार को पुनर्जीवित करने की योजना निरीक्षण किया है? तो 198 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपका लखनदेई नदी को। ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मधुबनी पेंटिंग की कीर्ति कृष्ण लीला के लिए किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 199 का राइट आंसर क्या होगा? तो बीभा लाल को। किसको? तो बीभा लाल को। बिहार क्या है? ये 200वां क्वेश्चन एवं इस सेशन में 200 तक रहने दीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम 201 से अगले सेशन में करवाएंगे। तो बिहार के कितने जिलों में किसान को मखान की खेती के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 11 क्या है? कह रहा है कि बिहार के कितने जिलों को? तो 11 जिलों को दे रहा है। ठीक है। 201 नंबर क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर क्या है? तो 201 का राइट आंसर आपका उपयुक्त दोनों होगा, निशी कुमारी और सौरभ सुमन को। तो आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो बीएन क्लास यदि अच्छा लगा है तो बीएन क्लासेस खास चैनल को दोस्तों अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें और दिल से सपोर्ट करें दोस्त। धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम अगले सेट को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।